नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कार्मिक रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी। इस टॉपिक पर बात करेंगे। ये असल में होता क्या है। किसी ने पूछा है कि सर ये कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है, क्या इसका एस्ट्रोलॉजी से कुछ संबंध है कि नहीं है। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल संबंध है। और कार्मिक रिलेशनशिप के लिहाज से एक बात बताऊंगा मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। आपने देखा होगा जैसे कोई लड़का लड़की स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं या 20s में जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, यारी दोस्ती होती है। शुरुआत में अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा। लड़का लड़की को देख के बहुत पसंद करता है, लड़की भी लड़के को देखकर पसंद अट्रैक्ट फील करती है। आगे गाड़ी चलती है, रिश्ते की गाड़ी आगे बढ़ती है, बातचीत होती है, क्यूरियोसिटी जगती है, एक दूसरे को जानने का सिलसिला शुरू होता है। लड़का लड़की को बहुत प्यार करने लग जाता है, उसके लिए सारा दिन अवेलेबल है, सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक मैसेज करता रहेगा। या किसी किसी सिचुएशन में लड़की बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, वो लड़के को सुबह से लेकर शाम तक गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ही करती रहेगी, ये पूछती रहेगी खाना खा लिया आपने, ये सब बातें ये लड़का करता रहेगा। जाहिर सी बात है, मकसद ये दिखाने का होता है कि हम आपकी बड़ी परवाह करते हैं। और जो दूसरे होते हैं वो बड़े खुश भी हो जाते हैं। जैसे लड़के लड़कियों को ये सब चीज़ें पूछते हैं, लड़कियां बड़ी खुश हो जाती हैं कि हमारे घर में तो हमें कोई पूछता नहीं है, लेकिन ये हमको पूछ रहा है। अब वो लड़का उसको वैल्यू देता है, इंपॉर्टेंस देता है। तो उससे क्या होता है, लड़की जिसको कोई पूछता नहीं था अब उसे कोई पूछ रहा है, और पूछ भी बहुत ज़्यादा रहा है। इससे क्या होता है कि उसको ऐसे लगता है कि अब जैसा चाहे वैसा वो व्यवहार कर ले, ये लड़का तो उसके चक्कर में आ गया है। आप इस चीज़ को लड़के लड़की के संबंध में ना देख के इसको जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये लड़का भी कर सकता है ये काम, लड़की भी कर सकती है। लेकिन जो हम कहानी में बात चल रही है उसमें लड़की ये सब कर रही है और लड़का सारा दिन अवेलेबल है, लगा पड़ा है। अगर काम भी करता है, नौकरी भी करता है, बस लड़की बहुत खूबसूरत है तो जाहिर सी बात है फिर वो वक्त निकाल लेगा। यहाँ पे इस डायनेमिक्स में, इस सेटिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लड़का या तो बहुत अमीर है तो लड़की उसके पीछे, लड़की बहुत खूबसूरत है तो लड़का उसके पीछे, और अपने हिसाब से अवेलेबिलिटी तय हो जाती है। लेकिन होता क्या है, मान लीजिए लड़की बहुत खूबसूरत है, लड़का उसके पीछे लगा पड़ा है, सुबह से लेकर शाम तक मैसेज वैसेज करता रहता है और उसे इम्प्रेस करने के कोई मौके नहीं छोड़ता। अब लड़की को लगने लग जाता है ये तो मेरे पीछे घूमता फिरता रहता है, इसको वैल्यू देने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर वो धीरे धीरे इग्नोर करने लग जाती है, वो औरों से बातचीत करने लग जाती है, क्योंकि जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो आपका मन भर जाता है। अब लड़के को अटेंशन नहीं मिलती, लड़के को दुख तकलीफ होती है, लड़का उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करता है उससे अपना हक मांगता है। वो चाहता है कि अरे मैंने तुम्हें इतना टाइम एनर्जी दिया, इतना मैंने तुम्हें समय दिया, इतना मैंने तुम्हारे को वक्त दिया, तुम मुझे इग्नोर करती हो ये सब। तो लड़की बोलती है मेरे को चाहिए ही नहीं तुम्हारा टाइम, जाओ मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ, अब मेरे पीछे मत आना। तो लड़का दुखी अब तड़पता है। तो ये जो तड़प है अचानक से, ये सब क्या चीज़ है। वैसे अगर हम देखें तो हमें लगता है कि कुछ भी नहीं है, ये तो सामान्य घटनाएं हैं, ऐसा होता रहता है। लेकिन वास्तव में क्या ऐसा होता है? सारे रिश्तों में ऐसा होता नहीं, कई रिश्तों में बहुत कुछ अच्छा भी होता है। तो यहाँ पे अगर हम मनोवैज्ञानिक तौर पे देखने की, समझने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत कुछ समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम इस चीज़ को एस्ट्रोलॉजी कार्मिक दृष्टि से देखेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति पिछले जन्म में इस औरत के साथ, इस लड़की के साथ कोई संबंध था। इस आदमी ने इस लड़की को किसी न किसी तौर पे, भावनात्मक तौर पे, मानसिक तौर पे कष्ट दिया। तो वो सब कुछ अब इस लड़की के माध्यम से इसको वापस मिल रहा है। तो ये होती है कार्मिक रिलेशनशिप। अगर आप जीवन में किसी से दुख पा रहे हैं, किसी वजह से दुख पा रहे हैं, तो वो दुख बेवजह कभी नहीं मिलेगा आपको, उसके पीछे हमारे ही कुछ कर्म होते हैं। अगर हमारी कोई बेइज्जती करता है तो इसके पीछे यही कारण है कि हमने पिछले जन्म में उनकी बेइज्जती करी होगी, हमने किसी का बुरा किया होगा तो हमारे साथ बुरा हो रहा है। तो अगर आपके साथ ये सब होता है तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि जो कुछ हो रहा है धैर्य के साथ झेलना सीखना आना चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत कहना भी चाहते हैं, विरोध भी दर्ज करवाना चाहते हैं, तो बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में होना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। इज़्ज़त तमीज़
और बिना किसी को ताना मारे, बिना किसी को टोंट मारे, और अपनी आवाज़ लो करके स्लो आवाज़ में धीमे से इज्जत तमीज़ से बात करेंगे, तो इससे जो फर्दर अकाउंट कोई ओपन नहीं होता है, सारे अकाउंट कार्मिक अकाउंट सॉल्व हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं।